नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा एक बड़ा अपडेट लेकर अपने व्यूअर के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, खास करके अगर बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स, उनके लिए एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर क्या है कि फिलहाल बताना चाहेंगे जे के जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने फिलहाल जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो कहा जा रहा था लगातार पिछले कई सालों से, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। यानी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो वो हुआ है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस रिक्रूटमेंट में, जिसके चलते एस्पिरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गया जब बात करें जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और बाकी जिस तरह से घोटाले सामने आए, और उसी के चलते जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी 3 मेंबर की कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट किया, और जिस कमेटी ने जब रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में यह बताया कि वाकई घोटाला हुआ, तो स्क्रैप कर दी गई लिस्ट। यानी पूरा जो प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का उसे स्क्रैप कर दिया गया। उसी के साथ अगर बात करें तो लगातार उन बच्चों की फिर से, यानी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स की फिर से उम्मीद जागी कि कहीं ना कहीं एलजी महोदय से एक उम्मीद है। जिस तरह से उन्होंने बाकी जेकेपीएसआई के घोटालाकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, अब वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई ना कोई संज्ञान जरूर लेंगे। और बड़ी खबर अब ये आ रही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से एक आदेश आता है। यानी कि अब एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और वो कमेटी जो एलिगेशन, जो इल्जामात और जो सत्य तथ्य लेकर वो एस्पिरेंट्स लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे थे, और सबसे बड़ी भूमिका इसने निभाने वाले एडवोकेट अभिनव शर्मा थे, जिन्होंने इस तथ्यों के साथ इस स्कैम का खुलासा किया। उसके बाद अगर बात करें आम आदमी पार्टी के गगन प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया कि आखिर कितना बड़ा स्कैम है। और ये लगातार बच्चे एस्पिरेंट्स भी यही मांग कर रहे थे कि अगर हमारी आखिरी उम्मीद है वो एलजी मनोज सिन्हा है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी के तक जब इन्होंने बात रखी पूरे तथ्यों के साथ, तो एलजी मनोज सिन्हा जी ने इन्होंने आश्वस्त करवाया कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाएगा। अल्टीमेटली ये कहें कि दैनिक शिव टाइम की टीम ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से इसका इन युवाओं का साथ दिया, इन एस्पिरेंट्स की लगातार आवाज को हाईलाइट किया, आवाज उठाते रहे। अल्टीमेटली ये कहेंगे कि उन बच्चों की, उन एस्पिरेंट्स की कहीं ना कहीं जीत की तरफ पहला कदम है कि एक कमेटी का गठन किया गया। और बताएंगे कमेटी में कौन कौन है। कमेटी में बताना चाहेंगे आपको फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट वो चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो मेंबर होंगे, और साथ ही सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये मेंबर होंगे। यानी 3 कमेटी मेंबर का गठन किया गया, और ये कमेटी पूरे तथ्यों को खंगालेगी, और उसके खंगालने के बाद जब रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद सारा जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसी तरह से एक कमेटी का गठन हुआ था जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और साथ ही साथ जेकेपीएसआई का घोटालो सामने आया, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर भी 3 कमेटी मेंबर का गठन किया था। अब ये फिलहाल ये कहेंगे कि अब ये बड़ी एक उम्मीद जागी है कि काफी सारे वो एस्पिरेंट थे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिला था, सुनने को मिला था कि संडे को, यानी इतवार के दिन ही ऑफिशियल ज्वाइनिंग करवाई गई थी। और उसके बाद एक ही परिवार के 5-5, 6-6 बच्चे, कजन से आपस ताए चाचे के 5-5, 4-4 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट थे, उनके घरों में काम करने वाले 8th पास 10th पास, उन्हें सर्विस दी गई थी। और जो लोग हाईली क्वालिफाइड थे, जो लोग पीएचडी थे, एमफिल थे, जो हाईली क्वालिफाइड थे, उन लोगों का सिलेक्शन में कहीं नामो निशान नहीं था। यानी जो उनके मुकाबले जो 8th और 10th के जिनके पास जो क्वालिफिकेशन थी, उन लोगों के मार्क्स उनसे बहुत ज्यादा थे, जो लोग वैसे ही सत्य में जो हाईली क्वालिफाइड थे। यानी ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं और सबसे बड़ी बात
एक व्यक्ति, एक युवा गजनफर जिनका नाम है, वो तथ्यों को सामने लेकर आया कि उन्होंने माना कि मैंने भी पेपर के लिए पैसे दिए थे और कमिटमेंट 1 लाख की हुई थी, जिसमें 50,000 उन्होंने पहले दिया था और 50,000 बाद में देना था, जबकि पेपर में उसका लिस्ट में नाम आता। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब उस गजनफर ने एग्जाम दिया तो उन्होंने कहा कि एग्जाम में आपने 83 मार्क्स करने पर जब कट आउट गया, वो शायद 87 या 88 तक गया, तो कहीं ना कहीं जब उस युवा को लगा कि मेरे साथ मेरा तो नहीं कुछ हुआ, पर आने वाले समय में अगर ऐसा इस तरह के घोटालाकारी लोगों से पैसे ऐंठ कर या लोगों की मेहनत की कमाई खाकर इस तरह से जो वाकई डिजर्व करते हैं उन कैंडिडेट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हैं, तो इस तरह से आगे आना चाहिए। गजनफर की हम हिम्मत को दाद देते हैं। उसने ये भी कहा कि आप मुझे सजा दीजिए अगर मैंने गलती की है, पर सवाल बड़ा यह है कि उम्मीद थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जब ये बात पूरी आएगी तो कहीं ना कहीं वो जरूर इस चीज का संज्ञान ले। इसी पर नजरें गिरी हुई थी। वो एस्पिरेंट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले भी, उन्होंने आश्वासन किया, पर कहीं ना कहीं आज एलजी महोदय अपनी उस आश्वासन पर खरे उतरे हैं। उन्होंने उम्मीद की किरण जगाई जो पहले ही जग चुकी थी कि फिलहाल 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया। अब वो कमेटी पूरी तरह से खंगालेगी कि जो लोग स्कैम के अंतर्गत जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है और रिक्रूटमेंट के बाद वो लोग सर्विसेज कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अब होंगी, उनके लिए मुश्किल का पड़ाव आने वाला है, क्योंकि एलजी मनोहर सिन्हा के कार्यकाल में कई ऐसे घोटाले सामने हैं। उन घोटालाकारियों पर शिकंजा भी कसा, क्योंकि उन बच्चों को जो एस्पिरेंट्स ने सामने आकर इस बात को रखा, इन तथ्यों को खोला, इस घोटाले का काफी सारा खुलासा किया, तो उनको धमकियां भी आ रही थी कि आपको जान से मारने की धमकियां आए, तो उन्हें लगातार धमकियां आए थे। फिर भी हम उन एस्पिरेंट्स को दाद देते हैं उनकी हिम्मत की कि खुद के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं आने वाले समय में दूसरे युवाओं युवतियों के साथ भी इंसाफ किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं हिम्मत बधाई है। अगर शायद आज वो लोग आवाज ना उठाते तो इस पर भी कमेटी का गठन नहीं होता। पर फिलहाल ये कहेंगे, एक बड़े उम्मीद है कि जो लोग लगातार, जो युवा लगातार जम्मू कश्मीर से, यानी कश्मीर से भी युवा जम्मू में आकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे एलजी महोदय से हमें उम्मीद है कि वो जरूर इस पर कोई ना कोई संज्ञान लेंगे। फिलहाल एक कमेटी का गठन किया गया। अब कमेटी इस चीज को देखेगी, अगर इस रिक्रूटमेंट कोई इरेगुलरिटीज हुई हैं तो उस पर किस तरह से शिकंजा कसा, और वाकई इस पर कोई घोटाला हुआ या इस रिक्रूटमेंट के चलते कोई ना कोई इरेगुलरिटी सामने आएंगी, तो जरूर उम्मीद है कि आने वाले समय में उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा जो लोग बड़े बड़े मगरमच्छ इस पूरे स्कैम में शामिल हैं या उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए दूसरे युवाओं की भविष्य के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। फिलहाल ये कहेंगे एलजी मनोहर सिन्हा का एक उनकी तरफ से जेके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला, उन्होंने जेके गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश आया है, कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर लेंगे। वो युवा लगातार जो काफी मुशक्कत जिन्होंने की है, जिन्होंने तथ्यों के साथ जम्मू कश्मीर में लगातार आवाज उठा रहे थे कि मदर ऑफ ऑल स्कैम, अगर इतिहास में कोई सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का घोटाला होगा तो अगर वाकई इसमें तथ्य के साथ, पूरी बारीकी के साथ अगर ये तथ्य सामने आएंगे या इसमें घोटालों में पूरी तरह से जांच होगी, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में शायद इतिहास में इतना बड़ा घोटाला होगा जितना फायर इमरजेंसी सब इसका घोटाला हुआ। क्योंकि हाउस बोर्ड में पेपर करवाए गए, संडे के दिन ज्वाइनिंग हुई, वो लोग जो 8th पास 10th क्लब वो जॉब कर रहे हैं, जो PhD MPhil या हाईली क्वालिफाइड है, वो लोग इस समय इस लिस्ट से बाहर थे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में जब ये कमेटी क्या रिपोर्ट सबमिट करती है और कितनी जल्दी अगर वाकई इसमें घोटाला हुआ तो उन घोटालाकारियों पर भी शिकंजा कसेगा। और जो लोग उस घोटाले के चलते, जिन लोगों ने नौकरियां ली हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज कर रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसने वाला है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।